हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और इस वक़्त बहुत ही अर्ली मॉर्निंग है। जल्दी से वीडियो बना के बस अपना आगे टू स्टार्ट माय डे। सो दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो समझ लीजिए उन लोगों के लिए है, या तो वो इस जर्नी पे अवेकनिंग में की स्टेज में हैं, जिनकी अभी न्यूली अवेकनिंग है हुई है, या ये उन लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे कि आप ये सामने देख रहे हो, एक जीएफ ने मुझे आज सुबह ही मॉर्निंग में भेजा है। उन्होंने जिस प्रकार से स्वीकारा है कि जब वो एक लो एनर्जी में थी, तो वो किस प्रकार से व्हेन शी वाज़ वुंडेड शी वाज़ थिंकिंग नेगेटिव। फिर उन्होंने काफ़ी टाइम तक मुझको फॉलो भी नहीं किया, एंड नाउ शी इज़ रियलाइजिंग। तो आई रियली ब्लेस हर, क्योंकि ये बट ऑब्वियस है हर किसी के लिए कि जब आपकी एनर्जी उस लेवल पे नहीं होती है, तो आप नेगेटिव सोच सकते हो, बिकॉज माई वर्ड्स कैन ट्रिगर योर टॉक्सिन्स। इट इज़ बट ऑब्वियस। कोई हायर एनर्जी, अगर आप लो एनर्जी में हो, तो आप हमारी चीज़ें आपको लाइक जो बहुत ज़्यादा डीएफ में हो, अगर मदर अर्थ की बातें कर रहे हो, तो वो कहेंगे कि ये क्या सिखाते रहते हैं, मदर यहाँ हम डीएम के लिए आए हैं या मदर अर्थ को पूजने के लिए आए हैं। लिटरली जो अनअवेकन्ड होते हैं वो यही सोचते हैं। जिनका डायमेंशन चेंज होता है, आगे बढ़ता है, उनको समझ में आता है बेसिकली ये जर्नी क्या है। उनको रियलिटी से सामना होता है that the truth of this journey, that it is not a romantic journey. This is a very high level of spiritual unconditional love की journey. This is the cosmic journey, spiritual journey. ठीक है, जहाँ में अब हम हमारे पर्सन को पाना है, बिल्कुल पाना है, यूनियन भी होनी है, बट आफ्टर द स्पिरिचुअल ग्रोथ। अंडरलाइन, बिना स्पिरिचुअल ग्रोथ किए नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा विजुलाइजेशन करिए, आंखें बंद कर लीजिए, सब जो सुन रहे हैं आंखें बंद कर लीजिए, और ये सोचिए कि अभी आपको एक मुकाम तक पहुंचना है, और उस मुकाम से आप बहुत दूर खड़े हो, और उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपके सामने ढेर सारे रास्ते हैं। एक रास्ता कहीं जा रहा है, एक रास्ता कहीं जा रहा है, या मान लीजिए कि आपको किसी जंगल में छोड़ दिया, और वहाँ पे तो कोई रास्ता होता ही नहीं है। जंगल का कोई अंत नहीं होता है कि हम किस दिशा में जाएं तो हम सही जगह तक पहुंच जाएं। ठीक है, 3-4 रास्ते हैं, 4-5 रास्ते हैं, 5-6 रास्ते हैं, और आपको पता नहीं है कि किस रास्ते को फॉलो करें कि हम डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। नाउ किस हो सकता है कि कोई बहुत लकी हो, उसके उसका इतना अच्छा प्रारब्ध हो कि वो बिल्कुल एक जो स्ट्रेट रास्ता चुनता है, मतलब वो रास्ता चुनता है जिससे वो स्ट्रेट जल्दी से पहुंच जाता है। वो उसका प्रारब्ध था, इसलिए वो पहुंच गया। उसने वही उस 4-5 रास्ते में से वो रास्ता चुना जो उसको सीधे वहीं उसके मुकाम तक ले जा रहा था। फिर किसी ने ऐसा चुना जो थोड़ा सा मतलब आड़ा टेढ़ा हो रहा था, मतलब घूम फिर के, बट फिर ही वो घूम फिर के हल्का फुल्का पहुंच गया। किसी किसी के साथ ऐसा भी होता है कि वो रास्ता इतना गलत पकड़ लेते हैं कि वो जर्नी बहुत लंबी हो जाती है। मतलब जहाँ अगर 1 साल में ख़त्म होनी है वो जर्नी, या ये कुछ महीनों में, तो वो कई साल लग जाते हैं वो उस मुकाम को ढूँढने में ही। पहले तो मकाम को ढूँढें और फिर वहाँ तक पहुँचें। और कुछ-कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट भी होते हैं कि वो रास्ता भटक जाते हैं, और मुकाम में पहुँचना तो दूर, वो खुद ही कहीं खो जाते हैं कि उनको नहीं पता होता है। ये बहुत ही ज़्यादा डीप बात कर रही हूँ सच्चाई की। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ऐसे ही होता है दोस्तों। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं आपके सामने, और आपको शुरुआत करनी है उस अपने मुकाम तक पहुंचने की। और अगर पहली सीढ़ी ही आपने, पहला रास्ता ही गलत चुन लिया, तो क्या होता है। अभी आगे हम डिवाइन फेमिनिन से सुनेंगे, बहुत ही गहरी बातें हैं। बिल्कुल भी वीडियो को आप स्किप मत करिए, एंड तक सुनिए। ये वीडियो आपके लिए ही बनाया जा रहा है, आपको जगाने के लिए, क्योंकि अगर आपने नहीं सुना और आपने नहीं समझा, तो वही होगा, या तो आप रास्ता अपना खो दोगे, या तो आप रास्ता भटक जाओगे। अगर आप में से कोई भी सब्सक्राइबर अभी अवेकनिंग की जर्नी पे हो,
अभी अभी आपको मेरी चीज़ें रेज़ोनेट नहीं करती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बने रहो, सुनने में क्या जा रहा है? कौन-सा खर्चा हो रहा है सुनने में? एटलीस्ट जब आपका डायमेंशन चेंज होगा तब आप बिल्कुल मुझसे अलाइन हो जाओगे। इट्स सिंपली अलाइनमेंट नहीं है। और ये जर्नी भी वन जस्ट में बोलूँ, वन जस्ट, वन वर्ड इज़ ओनली द अलाइनमेंट ऑफ योर माइंड विद योर सोल बीइंग इन द फिज़िकल बॉडी। क्योंकि फिज़िकल बॉडी में हमारी रूह को पता है कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा माइंड खींचता है डीएम की तरफ। तो डीएम और पर्पस कभी ये फिजिकल बॉडी में अलाइन नहीं हो पाते हैं, और इसी जंग को सही तरीके से जीतना इस चैनल पे सिखाया जाता है। चलिए हम आगे डिवाइन फेमिनिन्स को सुनते हैं और सच्चाई से खुद को जागरूक करते हैं। हेलो माय डियर सोल फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ही लाइफ की एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि एक अनअवेकन चैनल को फॉलो करके मेरे साथ क्या हुआ था, कितनी बड़ी विपदा आ गई थी मेरे ऊपर थोड़ी सी मिस गाइडेंस की वजह से। जब मेरी अवेकनिंग हुई थी उस टाइम पूरी यूट्यूब में हिंदी चैनल्स नहीं थे और इंग्लिश चैनल्स के बारे में मुझे पता भी नहीं था। ये ट्विन फिल्म जर्नी क्या होती है मुझे कुछ नहीं पता था। कहीं से मेरे पास टैरो कार्ड्स आए, वहीं से मुझे कुछ पता चला ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। फिर मेरे सामने एक चैनल आया, मैं नाम नहीं बोलूँगी, लेकिन उस चैनल में अवेकनिंग के बारे में बहुत ज़्यादा बोला जा रहा था। लेकिन वो उनमें जो मेंटोर थी वो हमेशा डीएम को बोलती थी। वो हमेशा ये कहती थी कि आपको सोलमेट के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, आपको सोलमेट के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, ट्विन तो बस अवेकन करने के लिए आता है। मैंने सुना, मैं उनको भगवान की तरह मानने लगी थी, बिल्कुल भगवान की तरह उन्हें पूजने लगी थी, उनकी हर एक चीज़ को मैं फॉलो करने लगी थी। तो मेरी एक छोटी सी दिमाग, मतलब उस टाइम मैं बहुत छोटी बच्ची थी, छोटी बच्ची सॉरी, मैं आज से 3 साल पहले 4 साल पहले की बात है। तो मैं बहुत ज़्यादा अनअवेकन थी, मुझे इतना कुछ पता नहीं था। और मैं भी अपनी ट्विन से उस टाइम अलग हो गई थी, हमारे सोल्स का टाइम था। तो मैं भी अपनी ट्विन से हेट करने लगी थी, और इस चैनल को फॉलो करते करते मेरे माइंड में एक चीज़ आ गया कि मुझे अपनी ट्विन को छोड़ देना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए और एक सोलमेट के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसा मिसगाइड होके मैंने एक बहुत ही गलत स्टेप ले लिया। सोलमेट समझ के मैंने एक और नार्सिसिस्टिक कार्मिक को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया, उनके साथ रिलेशन बना लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेरी इतनी बड़ी चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि मैं कितना बड़ा गलती करने जा रही थी। अपने ट्विन को छोड़ दिया और उस कार्मिक के साथ आगे बढ़ गई, और उस कार्मिक ने मेरे साथ जो किया मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट मेरा टाइम ऐसा आ गया कि मैं सुइसाइड करने की मोड पे आ गई। बिल्कुल मैं सुइसाइड करने वाली थी, क्योंकि बहुत कुछ उसने मेरे साथ कर दिया। उस कार्मिक ने हर जगह मुझे बदनाम कर दिया, हर जगह, मतलब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई। इतना ज़्यादा मुझे नीचा दिखा दिया, बहुत कुछ कर दिया उसने। मैंने फिर वही चैनल पे ये बोला जा रहा था कि देखो कुछ चैनल्स हैं 11 टाइम पे वीडियो छोड़ देते हैं बनाकर, वो चैनल्स झूठे हैं, ऐसा बोला गया था। और उनकी मिस गाइडेंस को फॉलो करके मैंने मैम के चैनल छोड़ दिया कुछ दिन के लिए, देखा ही नहीं बिल्कुल। और इसी चक्कर में मुझे और मिस गाइडेंस मिलने लगा दूसरे चैनल से, भटकती रही इधर उधर। मेरे मेरे लिए उस टाइम क्या करना था? अगर सही गाइडेंस मिलता तो मुझे उस कार्मिक को एक्चुअली छोड़ देना चाहिए था। बट वो उस चैनल में भी बोला जा रहा था कि नहीं, कार्मिक को छोड़ना नहीं है, कार्मिक के साथ रिलेशन अच्छा करना है। तो मैं और मिसगाइड हो गई। बहुत कुछ अपने लाइफ में गलत करने के बाद बहुत कुछ मेरे साथ ऐसा हो गया, गलत हो गया, जस्ट बिकॉज कि उनके अंदर इश्यूज थे, उस मेंटोर्स के अंदर इश्यूज थे, और वो मेरे अंदर आ गए थे। जो इश्यूज मेरे अंदर था भी नहीं, वो इश्यूज आ गया, और मैं अपनी ट्विन से बहुत अलग हो गई थी। बहुत बहुत कुछ ब्लॉकेज मैंने खुद क्रिएट कर लिए मेरे और मेरे ट्विन के बीच में।
फिर भगवान की कृपा से मुझे मैम का चैनल मिला। अच्छे से मैं समझ पाई। उस टाइम मैं मिसगाइड होकर मैम का चैनल छोड़ दी थी कुछ दिन के लिए। फिर मैं वापस आई मैम के चैनल पे। मैंने देखा, मैंने समझा कि नहीं, ट्विन ये मिररिंग होता है। हम जब इनर वर्क करेंगे ट्विन बदल जाएगा, उसमें भी चेंजेस आएगी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना पड़ता है, ये पता चला। वरना उस चैनल में मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि तुमको सिर्फ क्रिएटिव साइड में चलना है। तो मैं क्रिएटिव साइड में चल रही थी, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रहा था। मैम के चैनल देखी, मैम के चैनल की सारे इनर वर्क फॉलो किया, सब कुछ किया। उस टाइम तो इनर वर्क भी नहीं पता था। मैम ने इनर वर्क खुला छोड़ दिया था यूट्यूब पर। किसी के पास इनर वर्क का मतलब नहीं पता था। मैम ने दिया था इनर वर्क क्या होता है। बाकी सब तो छुपा के रखते हैं। मैम ने अपना इनर वर्क का वीडियो बिल्कुल खुला छोड़ा हुआ था यूट्यूब में, जो जिसको देखना है देखो। उस इनर वर्क को लेके कितने लोगों ने और उसका रेप्लिका बना दिया, कितने कुछ इनर वर्क बना लिए। हाँ, ठीक है, वो तो अलग बात। लेकिन बाद में मैंने मैम के चैनल फॉलो किया, उनकी इनर वर्क किए, मेरे डीएम बदले भी। लेकिन जो उस टाइम मैंने ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया था जस्ट बिकॉज कि मैंने एक ट्रैप में थी उस टाइम, उस ब्लॉकेज की वजह से, उस कार्मिक की वजह से मेरा और मेरे डीएम के बीच में अभी भी बहुत सारे स्टॉक ऑब्स्टिकल्स आ गए थे। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे न्यू सिस्टर्स ये गलतियां करे जो गलती मैं की थी। सोलमेट समझ के किसी कार्मिक के साथ रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये मैरिड ट्विन के लिए अलग बात है कि उनकी मैरिज हो गई है तो ठीक है, वो अलग बात है, उनको हस्बैंड के साथ रहना पड़ता है। लेकिन जो अनमैरिड ट्विन है, मैं उनको बोलूँगी सोलमेट समझ के कभी भी किसी कार्मिक को अपनी लाइफ में जगह मत दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है आपकी और आपकी डीएम के बीच में रियूनियन में। बाद में आप रियलाइज भी करोगे कि हाँ, मैंने इसे क्यों मतलब जगह दिया आज। इसीलिए प्लीज़ एक अच्छे मेंटोर को फॉलो करिए, वरना बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। इस जर्नी को सिर्फ एक मजाक के तौर पे मत लीजिए। ये एक बहुत सीरियस जर्नी है, बहुत ही अलग जर्नी है। जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। 5D और 3D बिल्कुल अलग है। 5D में जो चीज़ है वो 3D में नहीं है, 3D में जो चीज़ है वो 5D में नहीं है। और हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है, इस बात का ध्यान रखना है। दोनों हमारी रियलिटीज़ हैं, दोनों हमारी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3D के लिए हम 5D को बिल्कुल छोड़ देंगे और 5D के लिए 3D को छोड़ देंगे। मैम ने भी हमेशा बैलेंसिंग सिखाई है सर। और एक अच्छा मेंटोर हमेशा बैलेंसिंग सिखाता है। ऐसा नहीं बोलते हैं कि सिर्फ 3D में फंस जाओ। हाँ, काम पे ध्यान देना है, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल वर्क पे भी ध्यान देना है। ठीक है।